और चलिए रुख करते हैं अब एक बड़ी खबर का। देश भर की आज की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। आरबीआई अब 2000 के नोट को वापस लेगा। आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने आई है और उसके बाद से हलचलें बढ़ गई हैं। 2000 के नए नोट की छपाई अब नहीं होगी और सर्कुलेशन से चरणबद्ध तरीके से 2000 के नोट को वापस किया जाएगा। हालांकि ये उस नोटबंदी की तरह नहीं है जो तत्काल प्रभाव से लागू हुई थी। इसमें काफी समय दिया गया है तमाम उपभोक्ताओं को कि वो अपने नोट को वापस कर सकें। 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया है तमाम लोगों को ताकि वो 2000 के नोट वापस कर सकें और एक बार में 20,000 रुपए तक के नोट ही बदले जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगातार। रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से बाहर लेगा, वापस लेगा। लेकिन बड़ी खबर और राहत भरी जानकारी यह है कि मौजूदा वक्त में नोट अमान्य नहीं होगा। आरबीआई की ओर से काफी समय दिया गया है ताकि लोग अगर उनके पास 2000 का नोट है तो वो उसे वापस कर सकें। और प्रयागराज से हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। सैयद, जब से यह खबर सामने आई है कि 2000 के नोट अब सर्कुलेशन से बाहर होंगे, काफी ज्यादा हलचलें बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। ग्राउंड पर क्या स्थिति है, लोगों के बीच किस तरह की चर्चाएं शुरू हुई हैं अब? जी रितेश, बता दें जैसे कि पहले भी नोट बंदी और वैसे इस बार भी जैसे ही इस लोगों को सूचना मिली है कि 2000 की नोट अब बंद होगी और लोगों को आरबीआई को 2000 की नोट रिटर्न करनी होगी, जिसको लेकर अब बाजार में हलचल है और एक चर्चा का विषय है हर नुक्कड़ पे। और जहां पर भी आप खड़े हो कहीं पर भी तो इसी की बात की चर्चा हो रही है। जहां पहले भी 1000 की नोट को बंद किया गया था और फिर से 2000 की नोट को लाया गया था, मगर आज फिर से वही कदम सरकार को उठाना पड़ा है कि 2000 की नोट बंद करना पड़ रहा है। अगर ये कदम पहले ही उठाया गया होता, 2000 की नहीं करा गया था, तो शायद आज जनता को ये परेशानी नहीं होती। एक बार फिर से शायद जनता को जो समय दिया गया है, मगर कहीं ना कहीं अगर लापरवाही हुई तो फिर से लोगों को बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे और एक लंबी लाइन होगी, जिसके लिए लोगों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन सैयद, इसे पिछली वाली नोटबंदी की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त के जो हालात थे वो काफी ज्यादा चिंताजनक और दयनीय कहीं ना कहीं लोगों के लिए हो गए थे, क्योंकि तत्काल प्रभाव से नोट अनवैलिड हो गए थे। लेकिन ऐसा उस स्थिति में नहीं है। वर्तमान में भी नोट जारी रहेंगे और इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा, साफ तौर पर आरबीआई ने कह दिया है और काफी वक्त भी दिया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो मुश्किलें उस तरह की नहीं होने वाली और कहीं ना कहीं राहत भरी जानकारी ये भी है कि काफी समय मिला है लोगों को। जी रितेश, बता दें जो समय दिया गया बड़ी काफी राहत भरी चीज है, मगर सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरह से ये गाइडलाइन आई है, इसके लिए अब लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और जो नीचे तबके के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उन तक ये जानकारी समय से पहुंचानी होगी कि जिससे आसानी से लोग नोट बदली कर सके और जिसके कारण लोगों को कठिनाई ना हो। जी रितेश, निश्चित तौर पर सैयद, ये बहुत जरूरी है कि लोगों को सही जानकारी पहुंचाई जाए ताकि पैनिक की सिचुएशन दोबारा से क्रिएट ना हो जाए, दोबारा से 2016 जैसा माहौल ना हो जाए। हालांकि आरबीआई की ओर से इस बार निश्चित तौर पर तैयारियां पूरी की गई होंगी और यही वजह है कि बड़ी टाइमलाइन दी गई लोगों को ताकि वो आरबीआई के ऑफिस या फिर रीजनल जगह पर जाकर अपने नोट को वापस कर सकें। लेकिन जब से खबर सामने आई है सैयद, लोगों में किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं? आपकी बातचीत हुई हो? जी बता दें जिस तरह से अगर बात करी जाए, जब से ये बंद करने की चर्चा आई है, रिटर्न करने की, लोगों में कहीं ना कहीं लोगों में असमंजस सा है और कहीं ना कहीं लोगों में कुछ लोगों में ये कहना था कि भाई अगर 2000 भी बंद करना था तो इसको लाना नहीं चाहिए था। तरह तरह की अपने अपने लोग तर्क दे रहे हैं और बाजार में ये चर्चा का विषय तो अब बना ही है। बिल्कुल सैयद, मैं लौटूंगा आपके पास। निश्चित तौर पर चर्चा का इश्यू बन चुका है। हमारे साथ लखनऊ से अनूप कुमार सिंह हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। अनूप, लोगों को एक बार फिर से साल 2016 की यादें ताजा हो गई। हालांकि इस बार स्थिति पहले जैसी नहीं है और काफी समय दिया गया है लोगों को ताकि वो 2000 के नोट को बदल सकें। देखिए, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से अभी जब एक जो सूचना आती है, सूचना के बाद लोगों के अंदर थोड़ा सा मायूसी जरूर है, क्योंकि वो जो पुराना जो नोटबंदी का जो मामला हुआ था उसमें आपने देखा था किस तरीके से लोग लाइनों में खड़े हुए थे। मुझे लगता है ऐसा ही कुछ गर्मी का मौसम था जिसमें लोग लाइन में खड़े होकर के अपने नोट बदलने को लेके वहां पर लोग खड़े होते थे। तमाम इसमें मौतें भी हो गई थी नोटबंदी के उस बदलने को लेकर के लोग खड़े रहते थे। तो वो वही सिचुएशन हालांकि
इस मामले को इस बार नहीं आने वाली, क्योंकि बाकी के नोट जो चल रहे हैं उनकी राहत भरी सा जरूर होगी। लेकिन एक बार फिर से लोगों के अंदर दहशत है, लोग थोड़ा सा मायूस है कि अब फिर बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे, बैंक के उस लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, और जो भी उनकी जमा पूंजी है, क्योंकि 2000 की नोट ये लोगों के लिए थोड़ा सा फायदेमंद इसलिए हो रही थी क्योंकि ज्यादा पूंजी कहीं पर आराम से ले जा सकते थे। बाहरी जो लुटेरे होते हैं उनसे कहीं ना कहीं जब मोटी रकम होती है तो उसका भारी भरकम। हालांकि सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया उसके पीछे पूरी तैयारियां भी जरूर रही होंगी, लेकिन एक बड़ा सवाल जो अब सीधा खड़ा हुआ है, चूंकि अभी वैध तरीके से नोट जारी रहेगा, 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया है, लेकिन जब लोग बाजार में अपने इस 2000 के नोट का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे में जो व्यापारी है वो कहीं ना कहीं कतरा सकता है। बिल्कुल ये समस्या खड़ी होगी, क्योंकि व्यापारी भी को भी कहीं जमा करना पड़ेगा, और व्यापारी को जमा करना पड़ेगा जिसमें गाइडलाइन दी गई थी 20,000 से ज्यादा आप नहीं बदल सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन क्रिएट करेगा, क्योंकि हर बार ज्यादा वो जिसके पास नोट रखी होंगी तो निश्चित रूप से उसको बार बार बैंकों में जाना पड़ेगा, वो सामान खरीदने के लेकर के। फिर वहां पर जो पिछली बार देखने को मिला था कि खरीद फरोख्त नोट की कालाबाजारी शुरू हो चुकी थी, कम पैसे लेकर पूरी नोट लेते थे, तो ये मौका परस्त लोग भी ऐसे समय पर सक्रिय हो जाते हैं। हालांकि इस बार मुझे लगता है वो सरकार इस मामले पर ध्यान देगी और तैयारी की होगी तो कहीं ना कहीं रास्ता इसका निकलेगा। लेकिन अभी जिस तरीके से राजधानी का माहौल है, मैं इस वक्त खड़ा हूँ अमीनाबाद क्षेत्र में, जहां पर जब एक खबर जब सूचना फैली तो चूंकि ये एक ऐसा मुद्दा है और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे लगता है हर जन तक ये खबर अब पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से चर्चाओं का भी बाजार गर्म हो गया है कि सुबह बैंक में लाइन में लगना पड़ेगा, या फिर उन पूंजीपतियों के खास कर दिक्कत जरूर होगी तो अकूट संपत्ति नोटों को घर में बना के रखते हैं। अभी तमाम जगह आयकर विभाग का छापा हुआ था, आपने देखा कितने करोड़ों रुपए मिला। तो ऐसे लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा कि वो नोट कैसे बदलेंगे, वो नोट कैसे खपाए जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। सरकार ने क्या तैयारी की? फिलहाल सरकार का फीड जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके पास कोई बहुत बड़ी रकम नहीं मिलती घर पे, ना ही उनके पास लाखों और करोड़ों रुपए मिलता है। ये उन लोगों के लिए मुश्किल का सामना जरूर करना पड़ेगा जिनके घर में काला बाजारी का पैसा भरा हुआ है, जो बैंक फुट पे पैसा रखते हैं। तो बिल्कुल अनूप, निश्चित तौर पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ वहां से लाइव बने हुए हैं। सैयद, 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो उसके बाद जो असर था वो बहुत ज्यादा पड़ा था। हालांकि दावा उस वक्त भी किया गया सरकार की ओर से कि परेशानी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन परिस्थितियां किस तरह की थी वो सभी ने देखा। ऐसे में कितना जरूरी हो जाता है इस बार लोगों को सही जानकारी पहुंचाना, और चूंकि फैसला अभी आया है तो ऐसे में हमें देखना यह भी होगा कि इसका असर किस तरह से होता है जमीन पर। जी बता देते हैं, जैसे कि आपने कहा, ये अहम बात है कि जिस तरह से नोट लागू करा गया है ये कानून, मगर ये है कि साथ ही किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाएगा कि 2000 की जो नोट बंद होगी और अब 2000 की जो नोट बंद होने जा रही है उसका किस तरह से रिप्लेसमेंट होगा और किस तरह से आसानी से 2000 की नोट लोग बदल पाएंगे, ये जानकारी लोगों तक पहुंचाना बहुत बड़ी चीज होगी। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इससे एक बड़ा फायदा होगा, जो माफिया है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग, इस तरह के बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, जो इस तरह की अकूत संपत्ति और इस तरह के जो पैसों को दाब के रखे हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी कमर टूटेगी और बहुत सारी चीजें इससे फायदा सरकार को पहुंचेगा। बिल्कुल कमर टूटेगी, और यही बात अनूप भी हमारे साथ लगातार कर रहे थे। अनूप, जिस तरह से हाल के दिनों में जो कार्रवाई हमने देखी भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिसमें कई बड़े नेता शामिल रहे, बड़े माफिया शामिल रहे, और जो तस्वीरें वहां से आया करती थी उनको देखकर आंखें खुली की खुली रह जाया करती थी, जहां 2-2 हजार की बड़ी बड़ी गड्डियां हैं वो हमें दिखाई देती थी और हजारों करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। कहीं ना कहीं उस पर भी बहुत असर अब पड़ने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद आपका भी और अनूप आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए।